जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 100% में। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। 2023 की सबसे बड़ी भर्ती आ गई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की मेरे दोस्तों। बहुत ही बड़ी भर्ती है जिसका बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे थे मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे पूरा डिटेल में क्या है सिलेबस, क्या है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, और एज लिमिट क्या है। सारी बातों को हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। वीडियो के आप अंत तक जरूर बढ़ना, इसको स्किप नहीं करना मेरे दोस्तों। तो चलते हैं आज के सेशन में। तो देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आ गई है जिसका बेसब्री से बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे बच्चे। अब हम बेसिक से हर एक चीज को यहाँ पे समझेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखो डिवाइड की है आरक्षित यानी जनरल वालों के लिए कितनी वैकेंसी मेरे दोस्तों, 24,102 यानी जनरल वालों के लिए 24,102 वैकेंसी मेरे दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 6,000 यानी 24 वैकेंसी देखने को मिल रही है मेरे दोस्तों, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 16,226 है, सॉरी 16,264 है। और अनुसूचित जाति यानी एससी वालों के लिए मेरे दोस्तों 12,650 है, ठीक है। वही अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 है मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी जो कैटेगरी है, सबसे जनरल कैटेगरी में सबसे अधिक वैकेंसी देखने को मिल रही है 24,102 वैकेंसी। टोटल ओवरऑल में देखूं तो 60,244 वैकेंसी है मेरे दोस्तों। अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, बहुत ही बड़ी वैकेंसी मेरे दोस्तों 60,244, ठीक है। अब देखने यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि मेरे दोस्तों 27/12/2023 से प्रारंभ हो जाएगा अपना ऑनलाइन फॉर्म। 27/12/2023 यानी 27 तारीख से 4 दिन बाद से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अंतिम तिथि इसकी कब तक है, 16/1/2024 मेरे प्यारे बच्चों। ये गलती बिल्कुल मत करना कि भी लास्ट में आप फॉर्म भरने के लिए वेट करें, क्योंकि लास्ट में आपका सर्वर नहीं काम करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे मेरे दोस्तों। तो लास्ट का इंतजार यानी अंतिम दिनों का इंतजार बिल्कुल नहीं करना, आपको जल्द से जल्द फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना मेरे दोस्तों, ठीक है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्या करते हैं कि हम लास्ट में फॉर्म भर लेंगे, अभी डेट है, फिर क्या होता है लास्ट में सर्वर ही नहीं काम करता मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं इसके संशोधन करने की। देखो यहाँ पे शुल्क समायोजन यानी शुल्क लास्ट में शुल्क जमा करने और संशोधन करने की अंतिम तिथि 18/1/2024 तक है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आवेदन शुल्क यानी कितने रुपए लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, मात्र 400 रुपए लग रहा है। यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म करने की जो फीस है 400 रुपए मेरे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे शैक्षिक अर्हता की बात करूं यानी क्वालिफिकेशन की बात करूं मेरे दोस्तों, तो 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए मेरे दोस्तों। याद रखना यहाँ पे 10वीं और 12वीं दोनों बोला है, ना कि केवल 10वीं, ठीक है। 10वीं और 12वीं दोनों यहाँ पे, ठीक है। आयु के लेके मैं बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर आयु क्या रहने वाली, ठीक है, क्योंकि लंबे समय से भर्ती नहीं आई है, आयु के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी के लिए दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी जुलाई से अपना जो एज है काउंट किया है 1/7/2023 से जो भी स्टूडेंट 18 वर्ष का हो गया वो फॉर्म भर सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है। वहीं पे देखना 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, ठीक है, यानी 18 वर्ष से पहले ना हो और ना कि 22 वर्ष के बाद ना हो, ठीक है। तो यानी 18 साल से 22 साल के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखियो डेट दी हुई है 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच होनी चाहिए, ना कि 2 जुलाई के पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद में नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं परीक्षा की पैटर्न की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखना, ठीक है। ये हम महिलाओं की बात कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। महिला के देखना 18 वर्ष से 25 वर्ष है, ठीक है। महिलाओं के लिए अच्छी खासी एज यहाँ पे मिल गई, 18 से 25 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 तक है, इसके बीच में होना चाहिए, ना तो इसके पहले और ना तो इसके बाद में, यानी इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे दोस्तों परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या है मेरे दोस्तों, परीक्षा का जो पैटर्न है ऑफलाइन पेपर होगा मेरे दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है बहुत ज्यादा घोटाला और बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिलती, इसलिए इसका पेपर ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखें ऑफलाइन पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑफलाइन, ठीक है। प्रकार कौन सा रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुल अंक यानी कितने होगा मेरे प्यारे बच्चों, 300 अंकों का होगा। यहाँ पे नोट करना 300 अंकों का होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑफलाइन होगा और 300 अंकों का होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नों की संख्या पे ध्यान देखना प्यारे बच्चों। 150 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस मार्किंग देखो, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए -0.5 ये, ठीक है। यहाँ पे आपका आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करते हैं, 4 सब्जेक्ट है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखना सामान्य ज्ञान है, ठीक है ना, सामान्य ज्ञान है
और सामान्य हिंदी नहीं, बेसिक पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा, बेसिक पूछने वाला, ठीक है। अपना रीजनिंग हो गया और मैथ, यानी 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान हो गया, ठीक है, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ मेरे प्यारे बच्चों। पेपर बहुत टफ नहीं आता, इजी आता है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी मन ला के पढ़ाई करेगा आराम से पेपर आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ अब यहाँ पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। शारीरिक मानक परीक्षण की बात करूं तो यहाँ पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष के लिए उसकी जनरल, ओबीसी एवं एससी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखना 168, कौन कौन सी कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी एवं एससी, ठीक है ना। तो जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और एससी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं लेकिन उनकी हाइट नहीं होती, ठीक है। तो 168 सेंटीमीटर हाइट मांगा है जनरल, ओबीसी एससी वालों के लिए, ठीक है। वहीं पे एसटी वालों के लिए मेरे प्यारे बच्चों देखना, यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा है, यानी जो भी एसटी कैटेगरी का जो बच्चा है तो 160 सेंटीमीटर हाइट उसकी होनी चाहिए, तो फॉर्म भर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सीना की बात करते हैं, चेस्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चेस्ट की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जनरल, ओबीसी एवं एससी की 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। यहाँ पे ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल, ओबीसी एवं एससी की, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एसटी वालों को क्या है, एसटी वालों का 77 सेंटीमीटर, यानी बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए यहाँ पे। तो सीना क्या है, जनरल, ओबीसी एससी का क्या है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, याद रखना मेरे दोस्तों, और एसटी के 77 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फूलना अनिवार्य है। यदि आपका देखिए 79 सेंटीमीटर है और यदि 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए अभी से प्रैक्टिस कर दीजिए, अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या है, महिलाओं के बारे में बात करें मेरे दोस्तों, ठीक है। तो महिलाओं का देखना, ठीक है, महिलाओं का देखना, महिलाओं की हाइट की बात करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी मेरे प्यारे बच्चों, ये जनरल कैटेगरी का है, जो ओबीसी एवं एससी कैटेगरी का है उसमें महिलाओं में 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। बच्चियां, ऐसी बच्चियां जो जनरल, ओबीसी एवं एससी में आ रहे हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखना एससी वाले जो बच्चे हैं, एससी वाले बच्चियों के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जिन भी बच्चियों की हाइट 147 सेंटीमीटर है वो फॉर्म को फिलअप कर सकती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहां पे देखना क्या है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, वजन, यदि महिलाओं के लिए न्यूनतम 40 केजी का वजन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे दोस्तों, जितने भी हमारी जो फीमेल कैटेगरी की जो बच्चियां हैं उसमें क्या है कि इसकी वेट जो है, वजन क्या है, 40 किलोग्राम होना चाहिए, अनिवार्य है मेरे दोस्तों यहाँ पे फीमेल, ठीक है। तो अभी मेल में ऐसा कुछ दिया नहीं है, फीमेल के बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना शारीरिक दक्षता परीक्षण मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष, ठीक है। यहाँ पे देखना 4.8 किलोमीटर आपको क्या करना, दौड़ना मेरे दोस्तों, 4.8 किलोमीटर। टाइमिंग देखना 25 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी से स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस, अभी से स्टार्ट कर दो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुष 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपको दौड़ना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चियों के लिए देखना, फीमेल वालों के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आपको दौड़ना है मेरे प्यारी बच्चियां, ठीक है। यानी पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, वही महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। अपना ये पूरा डिटेल में होगा। सर पेपर कब होगा सर? तो मेरे प्यारे बच्चों 11 फरवरी को पेपर है, लेकिन 11 फरवरी को नहीं हो पाएगा। वजह क्या है देखना, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म क्या है, ऑनलाइन फॉर्म 27/12/2023 से 16/1/2024 तक है, तो नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, आपका आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब क्या करना, बहुत सारे बच्चे डाउट में कि सर एसएससी जीडी की तैयारी करनी या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो। यहाँ पे देखना यूपी वाले जो खास तौर पर जो बच्चे हैं ना, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप यूपी पुलिस की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप में क्या कि यूपी पुलिस में वैकेंसी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना, 60,000 प्लस है। दूसरी बात, जो यूपी का जनरल नॉलेज आता है मेरे प्यारे बच्चों, यूपी का जो जनरल नॉलेज आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यूपी वाले को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं यही सजेशन दूंगा, जितने भी यूपी वाले बच्चे हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें मेरे दोस्तों, ठीक है। जैसा भी कोई डाउट होगा मैं क्या वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा मेरे दोस्तों, और नेक्स्ट अगली वीडियो आएगी आपका तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है मेरे दोस्तों। जल्दी यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले सेशन में मेरे दोस्तों, जय हिंद।